नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मर में। तो चलिए अपन आज जो बात करने वाले हैं वो है आज हमारे चने की खेती के बारे में। चने की खेती कैसे की जाती है, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि चने की खेती कैसे करते हैं, उर्वरक, भूमि की तैयारी, किस्म कौन सी लेना है और बीज कितना लगेगा, सिंचाई कैसे करें, खाद उर्वरक क्या यूज़ करें, कीट को नियंत्रण कैसे करें, सब कुछ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना इससे हम उत्पादन ले सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं कि सबसे पहले बात आती है हमारी खेत की। जब भी हम किसी फसल की बात करते हैं तो खेत की बारी आती है। खेत यानी कि भूमि की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो भूमि की तैयारी करनी है तो चने की खेती बहुत जगह, जहाँ पर सोयाबीन, क्योंकि चने की खेती कहाँ पे की जाती है, जहाँ पर पहले से सोयाबीन लगे हुए हो या फिर और कुछ जो फसल हो उसके पश्चात। यानी कि ये फसल जो है वो रबी की फसल है, तो उसके तुरंत निकलने के बाद अगर सोयाबीन की फसल हमारी लेट हो गई है तो हम बिना खेत में जुताई करे भी बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो चने को सीडल से लगा देते हैं। ये भी एक ठीक है अगर हम लेट हो गए हैं तो, लेकिन अगर हमारे पास संपूर्ण समय है तो हम पहले एक बार गहरी जुताई करवाएंगे, फिर उसको समतल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ही हम जो हमारी फसल होगी है, जो हमारे बीज होगा उसको हम लगाएंगे, यानी कि उसके बाद ही हम बोनी करेंगे। ये याद रख लेना आप, ठीक है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ही सही होती है, क्योंकि दोमट मिट्टी बहुत जल्दी से समतल हो जाती है और उसमें जो पानी, जो हमारा जल होता है वो धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मिट्टी अलग है तो हम उर्वरक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उर्वरक हो गया हमारा, देसी खाद हो गई, ये उसकी जो उपजाऊ क्षमता है हमारी मिट्टी की उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गई हमारी भूमि की तैयारी की बात। अब आती है हमारी किस्म। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कौन सी बेस्ट किस्म है इस चने की जो लगाई जाती है, तो फर्स्ट है हमारी इंदिरा चना करके, वैभव, ग्वालियर टू, उज्जैन और JG 315 और विजय। ये सारे नाम है अकॉर्डिंग टू उनके एरिया वाइज, लेकिन आपके यहाँ जो अधिक उत्पादन देने वाली हो वो ये मैंने बताई है मोस्टली पूरे MP के लिए। ठीक है, और आप अगर किसी को लगा रहे हो पहले से और उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप वही लगाएं। अब ऐसे ही ना लगाएं, क्योंकि अब जो हो चुका है, अब ऐसा है कि जो हम जब लगाते हैं वर्षा ठीक से हो नहीं रही है, कभी भी हो जाती है, आकस्मिक भी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो चने हैं जो हम लगाएंगे वो उनको फंगस लगने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए उसका उपचार जरूर करें। अब उपचार कैसे करना है, तो बीजों का उपचार हमें ऐसे करना है कि उसकी जो जड़ होती है वो गले नहीं, इसके लिए हमें जो कार्बेंडाजिम वाला जो अपना फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे। 0.75 ग्राम यानी कि 0.75 ग्राम कार्बेंडाजिम और थायरम को प्रति किलो बीज के लिए अपन यूँ समझ लो आप कि 1 ग्राम को 1 किलो बीज के अंदर मिलाना है हमें, और उसे क्या करना है, उपचारित करना है। और दूसरी समस्या देखने के लिए हमें ये मिल रही है कि जो दीमक होते हैं वो भी बहुत, उनका भी प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है हमारे। अगर हम इसको देखें, चने को, बीज को देखें अगर, तो उसके लिए भी हम उपाय कर सकते हैं कि अगर 100 किलो बीज यानी कि 1 क्विंटल बीज में 800 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर बीज को उपचारित कर दें। किसके साथ, जो कार्बेंडाजिम है वो तो हमें मिलाना ही है, उसके बाद 800 मिलीलीटर हमें क्या करना है, क्लोरोपाइरीफॉस। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो दीमक है वो उस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, और जलन, जो जड़ गल जाती है वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपना था बीजोपचार। अब आती है हमारी बारी की भूमि का उपचार कैसे किया जाए। भूमि का उपचार कैसे करें, तो भूमि का उपचार अगर हमें करना है तो अगर हम देखें सिंपल सा, अगर देखें तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जब हम आखिरी जुताई करते हैं, हमारी आखिरी जुताई करते हैं, उसके बाद की बात हो रही है कि जो मेलाथियान करके चूना आता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको कहीं से भी ये मिल जाएगा। तब आप इसको प्रति हेक्टेयर की दर से आप 25 किलो मिला सकते हैं। और हमारी जो देसी खाद है अगर वो आपके पास भरपूर मात्रा में हो तो आप उसको यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही सही है। और जो रासायनिक खाद होती है वो बहुत ही नुकसान करती है, और जो देसी खाद है उसका यूज़ आप ज़रूर करें। भूमि का उपचार करने के बाद जब हमने किस्म का जो सिलेक्ट कर ली है, हमने किस्म भी चुन ली है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
कि बीज की दर कितनी होनी चाहिए, जो हमारे चने हैं वो कितने होने चाहिए। तो उसका सिंपल सा है कि 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। हेक्टेयर मतलब कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 बीघा। 75 से 80 किलोग्राम ज़्यादा नहीं है। ये चने का जो हम लगाने का होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो 1 क्विंटल का जो होता है, अगर 1 हेक्टेयर का देखें तो मोस्टली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अगर बीज सही नहीं है तो 1 हेक्टेयर में हम 1 क्विंटल चना लगा सकते हैं। और काबुली चने की बात करें, यानी कि जो मोटा दाना है, तो वो 1 क्विंटल से ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीज की दर आपको पता है आपके खेत में कितना उत्पादन होता है या कौन से किस्म का बीज है, क्योंकि जर्मिनेशन अगर बिगड़ गया तो और हमने कम मात्रा में बीज की जो चाल होती है वो कम मात्रा में रखी तो उससे हमारा ही नुकसान होना है। इसलिए वो तो आप व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन अगर हम ऐसा माने, अगर आप बीज खरीदते हैं तो इसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 किलोग्राम अपना ये देसी चना, और काबुली चने की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मोटे दाने की बात हो रही है। अब आती है सिंचाई की बारी। सिंचाई आमतौर पर चने की खेती की असिंचित अवस्था में की जाती है, लेकिन मतलब कि क्योंकि चने को बहुत ही कम जल की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि वो इसके चने को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पड़ती भी कब है? जब फूल आ जाते हैं, यानी कि 45 दिन के बाद। और दूसरी सिंचाई जब कब की जाती है? 75 दिन के बाद। यानी कि अगर किसी को पानी की कमी है किसी के पास, तो हम चने की खेती कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। खर्चा भी कम आएगा, पानी भी कम लगेगा और उत्पादन भी बहुत अधिक होगा अगर आप ये सारे उर्वरक यूज़ करें तो। 45 दिन और 75 दिन, ये आपको याद रखना है। अब आती है खाद और उर्वरक की बारी। कब? जब हमने बुआई कर दी, सिंचाई कर दी, मतलब कि बुआई कर दी, उसके बाद की बात हो रही है। तो उसके लिए हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, 5 किलोग्राम सल्फर और पोटास का भी यूज़ करते हैं। 3 ही मोस्टली, अगर हम अधिकतर देखें तो 3 का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास, और आपको भी यही यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हो सके तो अलग अलग इनको ना यूज़ करें, पोटास, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों को मिक्स कर लें, एक अच्छा सा मिक्स कर लें, और उसके बाद इसका छिड़काव हम कहाँ कर देंगे? हमारे खेत में। और उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद आता है कीट नियंत्रण की बात। कीट 2 प्रकार के होते हैं, अधिकतर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन चने में जो कीट लगते हैं वो होता है एक तो कटुआ और एक होता है फली छेदक। तो उसके लिए आपको मैं कीट बता देता हूँ कि कौन कौन से कीट अधिकतर लगते हैं और हमें किसका नियंत्रण करना है। एक तो कटुआ और एक फली छेदक। बाकी जो दवाइयाँ होती है वो तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो अच्छी है, जो असरदार है, वही आप यूज़ कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं मोस्टली देखूं तो क्लोरापाइरिफोस करके आती है, वो भूमि में मिला देना चाहिए, पहले से ही मिला दें, जिससे कटुआ जो रोग होता है, कटुआ का जो कीट होता है वो नियंत्रण में आ सकता है। और हमने दीमक का भी आपको पहले बता दिया है। अब बचा है केवल फली छेदक। तो फली छेदक के लिए आपके एरिया में कोई सी अच्छी दवाई होगी सही, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। अब आता है हमारा उकटा रोग का नियंत्रण, क्योंकि चने में सबसे ज़्यादा जो रोग देखने को मिलता है वो होता है उकटा रोग। उकटा रोग नियंत्रण क्या करना चाहिए हमें? कि सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऐसे बीज आ गए हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि उकटा रोग नहीं होगा, तो ऐसे हम किस्मों को खरीदें। उसके बाद फसल चक्र का उपयोग करें। इस साल यहाँ पर चने लगाए, दूसरी साल दूसरी जगह चने लगाए। ऐसे फसल चक्र का करने से क्या होता है कि जो उकटा रोग है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो हम उपचार करते हैं बीज का, कार्बेंडिजम द्वारा या ट्राइकोडर्मा द्वारा, तो उससे क्या होता है कि उकटा रोग नियंत्रण हो सकता है। अब आती है हमारी, ये तो हो गया सब, अब सिंचाई भी हमने कर दी। अब आती है निकलने की बारी, उपज और भंडार। तो चने की अगर शुद्ध फसल हो, यानी कि बहुत अच्छी फसल हो, प्रति हेक्टर लगभग 20 से 25 क्विंटल दाना और उतना ही भूसा देता है। ये बात आपको याद है, जितना 20 से 25 क्विंटल दाना और उतना ही क्या देता है? भूसा। और काबुली चने की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी कम होती है, वो बड़े भी रहते हैं लेकिन थोड़ी कम होती है। भंडार के समय 10 से 12% नमी रहती। और एक बात और आप याद रखिए, जब हम भंडार करते हैं ना काबुली चने का, तब 10 से 12% नमी उसमें रहना जरूरी है।
नहीं तो क्या होता है कि उसमें नुकसान होता है अगर हम उसको भंडार करके रखें। तो थोड़ी सी नमी की ज़रूरत तो हमें होनी ही चाहिए। अगर उसको भंडार, थोड़ी सी नमी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नमी वाले भर दिए तो सड़ जाए, थोड़ी नमी की ज़रूरत तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और अधिक उत्पादन चाहिए आपको तो आप देसी चना लगा सकते हैं। बहुत सारी बड़ी वैरायटी भी आ चुकी है अभी तो इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।